मैंने कहा था वायनाड से भागेंगे, दूसरी सीट तलाशेंगे। दोस्तों ये शब्द है नरेंद्र मोदी के राहुल गांधी के लिए, क्योंकि अब राहुल गांधी वायनाड में चुनाव लड़ने के बाद अब रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार भी 2024 का लोकसभा चुनाव 2 सीट से लड़ रहे हैं। राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तंज कसा है राहुल गांधी के ऊपर इन 2 सीट पर चुनाव लड़ने की वजह से। दोस्त जानेंगे इस पूरी वीडियो में इसी के बारे में। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लोकसभा चुनाव में चौथे चरण की वोटिंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज तक ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लिया है। पीएम मोदी ने महंगाई से लेकर रोजगार तक हर मुद्दे पर बातचीत की। पीएम मोदी ने कहा, इस चुनाव के केंद्र बिंदु में 140 करोड़ देशवासी है। लोकसभा चुनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज तक ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लिया है। पीएम मोदी ने महंगाई से लेकर रोजगार तक हर मुद्दे पर बातचीत की। पीएम मोदी ने कहा, इस चुनाव के केंद्र बिंदु में 140 करोड़ देशवासी हैं। यही तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा तकाजा है। एक प्रकार से किसान, महिला, युवा, खासकर पहली बार वोट डालने वाले युवा बहुत बड़ा प्रभाव पैदा कर रहे हैं। ये लोग सकारात्मक और निर्णायक मतदान कर रहे हैं। 3 चरण के बाद साफ देख रहा हूँ कि 400 पार नारा नहीं है, बल्कि ये हकीकत पे दिखने लगा है। पहले 3 में से ये साफ हो चुका है। सभी आगे भी मतदान करेंगे और बीजेपी और एनडीए की मजबूत सरकार बनाएंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के दावों का पीएम मोदी ने जवाब दिया। पीएम ने कहा, अब तक वो कह रहे थे कि बीजेपी 400 पार नहीं कर पाएगी। मैं उनकी चर्चा का स्वागत करता हूँ। हमको लगता है कि हम 400 पार करेंगे। जहाँ तक पीएम बनने का सवाल है तो 2013, 2014, 2019 के उनके भाषण सुन लीजिए, उनके और मेरे क्लेम भी देख लीजिए। मैंने सबसे पहले कहा था कि उनके सबसे बड़े नेता इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। वो सच साबित हुआ और वो राजस्थान से सदन में पहुंचे। मैंने कहा था कि वो वायनाड से भागेंगे और वोटिंग के बाद दूसरी सीट तलाशेंगे। ये भी सच हुआ। 200 सब बातें बोली हैं राहुल गांधी के लिए पीएम मोदी ने आज तक में एक इंटरव्यू देते हुए। पीएम मोदी ने कहा, मैं कहता हूं कि उनमें अमेठी चुनाव लड़ने की ताकत नहीं है। मैंने अब तक जो कुछ कहा है वो सब सच साबित हुआ है। दूसरी तरफ उनको देखा जाए तो वह कहते हैं कि मैं बोलूँगा तो भूकंप आ जाएगा। सदन में भूकंप तो आया नहीं। उनके मन में इच्छा है कि चाय वाले का बेटा पीएम कैसे बन सकता है। उनके दिमाग में ये भी भरा पड़ा है कि अगर ये इंसान तीसरी बार पीएम बन गया तो इंदिरा जी का नाम भी नहीं रहेगा, नेहरू जी की बराबरी का हो जाएगा। वो हर चीज़ में परिवार देखते हैं। उनके परिवार से आगे कुछ नहीं होना चाहिए। इस देश में ऐसी कोई घटना नहीं होनी चाहिए जिसके कारण उनके परिवार का एक भी व्यक्ति नीचा दिखे। वो राफेल मुद्दा भी इसलिए उठा रहे थे क्योंकि वो फोर्स को धोना चाहते थे। उनकी राफेल में रुचि नहीं थी, बल्कि वो फोर्स को धोना चाहते थे, पाक को धोना चाहते थे। उनके दिमाग में ना देश है ना समाज है। दोस्तों सब शब्द हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राहुल गांधी के लिए। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या 2024 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बन पाएंगे नरेंद्र मोदी, या फिर इस बार 2024 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाएगी लोकसभा में और राहुल गांधी को पीएम बनाएगी? दोस्तों आप किसको पीएम बनते हुए देखने चाहते हैं 2024 से लोकसभा चुनाव में? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और दोस्तों आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं और कौन सी पार्टी को वोट डाल रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों इसी तरह की राजनीति से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें आपको न्यूज़ क्लासिम पर सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहेंगी। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल न्यूज़ क्लास सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर करें।